Good morning, students. Today I'll going to explain you the compo a visit to a museum. ये compo explain करने से पहले I would like to tell you something about museum. That what is museum? Museum जो होता है वो yes. So museum is the place where everyone can go. Any age of person can go. Like छोटे बच्चे हो या बड़े बुज़ुर्ग हो, कोई भी म्यूज़ियम में जा सकता है, क्योंकि म्यूज़ियम के अंदर जो चीज़ें रखी जाती है वो सारी चीज़ें सारे एज के लिए होता है. जैसे बच्चों के लिए डिफरेंट गेम्स मतलब टॉयज़ रखे होते हैं. फिर हिस्टोरिकल चीज़ें पता चलती है. देन कुछ वेपन्स जो पुराने ज़माने में जो वेपन्स यूज़ होते थे, वेपन्स यूज़ होते थे वो रखे जाते हैं. फिर पुराने ज़माने में जो घर होते थे, जैसे कि अभी तो आप देख सकते हो कि बड़े बड़े बंगलोज, टावर, बिल्डिंग्स ये सब देख सकते हो, लेकिन पहले ये सब नहीं होता था. पहले झोपड़ियाँ होती थी, फिर छोटे छोटे से छोटे छोटे से घर होते थे, फिर घास के घर होते थे, फिर वो रेड कलर की जो बड़ी बड़ी लादी आती थी उसके घर होते थे. सो दैट इज़ ऑल दैट. फिर अगर आप देखोगे तो डायनासोर्स भी होते हैं, क्योंकि डायनासोर इज़ ऑल्सो हिस्ट्री. वो अब एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन वो एक ज़माने में एग्जिस्ट करते थे. मतलब बेसिकली आपको बहुत अलग अलग चीज़ें वहाँ पे देखने मिलती है. फिर राजा महाराजा जो लड़ाई करने जाते थे, या तो वो रहते थे, जो वो अपने वेसल्स यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ें भी डिस्प्ले होती है. सो कहने का मतलब ये है कि म्यूज़ियम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें पब्लिकली शो करने के लिए प्लेस होती है. ठीक है. एंटिक चीज़ें जो होती है, जैसे आप ये फ़ोटो में देख सकते हो, शिप है. ओके, सी दिस, ये है. फिर ये ऐसा एक मास्क होता है. सो दिस इज़ ऑल एंटिक पीसेस. Okay, see here also you can see some you can see plus over here. This is all antique piece. Then pyramid, all see here you can see here. These are what? These are the, see here you will see some statues are there. This is all statues. See here. So this is all are different एंटिक चीज़ें जो रखी जाती है. इन दिस फोटो द क्लोथ्स जो राजा महाराजा लोग पहनते थे, सो दैट काइंड ऑफ क्लोथ्स आर देयर. सो ये सारी चीज़ें म्यूज़ियम में होती है, और आपको एक ही जगह सब चीज़ें मिल जाए, उस जगह को हम म्यूज़ियम कहते हैं. ओके, तो ये तो अभी मैंने आपको समझाया म्यूज़ियम के बारे में. अब हम जो कॉम्पो है वो हमारा कॉम्पो है अ विज़िट टू अ म्यूज़ियम. मीन्स अगर आपने म्यूज़ियम में विज़िट मीन्स आप म्यूज़ियम जाके आए हो, तो उसका जो आप डिस्क्रिप्शन करते हो, वो चीज़ें आप बोलते हो कि मैं ये देखा, ये देखे, उस चीज़ के बारे में हमने ये कॉम्पो लिखा है. A visit to a museum is interesting as well as educative. This is a visit to a museum is interesting as well as educative. मीन्स म्यूज़ियम आपको इंटरेस्टिंग तो होता ही है, लेकिन आपको काफ़ी सारी एजुकेशन भी देता है. क्यों? क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझने मिलती है.
आप उसमें बहुत सी चीज़ें समझते हो कि क्या है क्या नहीं है, ये हमारे एशियन टाइम में ये चीज़ था, सो ये एजुकेट करता है. वी कैन अंडरस्टैंड अ लॉट्स अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ अ कंट्री. मीन्स जब आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करती है, वो हिस्ट्री और कल्चर के बारे में आपको बताती है आपके रिस्पेक्टिव कंट्री. मीन्स व्हेन वी आर इन इंडिया, सो इंडिया की म्यूज़ियम हमेशा हमें इंडिया की हिस्ट्री और इंडिया के कल्चर के बारे में बताते हैं. ओके, ऑफ अ कंट्री, इट्स इंडस्ट्री, it country, its industry, art, fashion, etc. By visiting a museum, we can understand a lot about the history and culture of a country, its industry, art, fashion, etc. by visiting a museum. हम जब म्यूज़ियम विज़िट करते हैं तो हमें, जैसे अब मैं इंडिया की ही बात करूँगी, इंडिया के कल्चर के बारे में, इंडिया की हिस्ट्री, फैशन, आर्ट, देन डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज की इंडिया में कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, हम क्या एग्रीकल्चर करते हैं. सो ये सारी चीज़ें हमें म्यूज़ियम बताता है, क्योंकि वो हमें एक एजुकेशन देता है, एक इंफॉर्मेशन देता है. लास्ट संडे I, along with some of my family and friends, went to a museum at Ahmedabad. We bought ticket and entered to the museum. लास्ट संडे मैं और मेरे फैमिली मेम्बर्स और कुछ फ्रेंड्स म्यूज़ियम गए थे अहमदाबाद में. फिर हमने वहाँ जाके एक टिकट ली और फिर हम म्यूज़ियम में एंटर हुए. मीन्स जब आप कोई भी म्यूज़ियम जाते हो, तब आपको जाने के बाद वहाँ पे टिकट बाय करना ही है. विदाउट बाइंग टिकट यू कैन नॉट एंटर. ओके, the Burke building was divided into a number of sections. Burke building means एक आलीशान, एक आलीशान. इट इज़ नॉट, इट इज़ उसका कंस्ट्रक्शन जब आप देखोगे ना, कोई भी म्यूज़ियम आप देखने जाओगे ना, वो कंस्ट्रक्शन आपको नॉर्मल बिल्डिंग या नॉर्मल बंगलो जैसा नहीं दिखेगा. इट इज़, उसकी जो इमारतें भी होती है वो भी हिस्टोरिकल जैसी ही होती है. इट गिव्स यू अ वेरी डिफरेंट लुक. ओके, सो द बर्ग बिल्डिंग, उसे हम बर्ग बिल्डिंग कहेंगे. ओके, द बर्ग बिल्डिंग वॉज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ सेक्शन. मीन्स जो म्यूज़ियम अंदर से था, वो म्यूज़ियम काफ़ी अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड था. On entering the building, we saw separate section containing many ideals of Hindu gods. Okay, जब हम एंटर हुए तो जो फर्स्ट सेक्शन उनका था, वो सेक्शन में क्या था कि बहुत सारे हिंदूज गॉड का सेक्शन था. सो on entering the building, we saw separate section containing many idols of Hindu gods. That section was containing entire Hindu god. Means there was uh, when we worship to the Lord Krishna, Lord Ram, Lord Shiva, then different female goddess are there, like Durga Ma, then Lakshmi Ma, so Ganpati Bappa, Hanuman Ji. So all these idols, so all Hindu gods idol was there in that section. So that section was first section of Hindu gods. The look life the looked life like and impressive. Then मीन्स वो देखते ही हमें इतना अच्छा लगा, लाइफ में इतना अच्छा फील हुआ. देन वी फाउंड आवर सेल्फ in a hall decorated with rare pictures and painting.
We then move to the history section. Okay, so this I'll take later on. Then they moved little bit ahead, and then they entered in a hall which was decorated with rare pictures, means pictures and paintings were there. So some famous painter has painted some pictures, so that kind of pictures or maybe historical pictures or painting was there in that hall, so that they have decorated with the pictures. So paintings and pictures were there in the hall. Okay, then we then move to the history section. We saw certain object belongings to the various periods of history. Means फिर उन लोग थोड़ा और आगे गए, देन दे वेंट इन द सेक्शन ऑफ हिस्ट्री, जहाँ पे उन्होंने ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखे जो वेरियस वेरियस पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री से बिलोंग कर रहे थे। मीन्स जो हिस्ट्री डिफरेंट डिफरेंट आ रही है वो हिस्ट्री से वहाँ की जो चीज़ें होती है, वेपन्स, जैसे मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने पे बताया था, वेपन्स है, वेसल्स है, सो वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी गई थी। ठीक है, वी वेंट वी देन went to a big room full of ancient weapons and weapon armors like heavy sword, then lance and शील्ड। अगर मैं आपको बोलूँ, ये जो लेंस है वो मैंने यहाँ पे फ़ोटो निकाला है, देखिए ये साइड, और इसके साथ एक ये होता है, एक ऐसा गोल सा शील्ड होता है, शील्ड, तो वो शील्ड। ओके, वी सॉ बोल्स, बो एरो, गन, स्पेयर, manusculptor, etc. So this kind of ancient weapons, so these all are weapons. Okay, different different weapons are there. So एक जब वो लोग दूसरे सेक्शन में जाते हैं, वहाँ पे उन्होंने बड़े से रूम में डिफरेंट डिफरेंट वेपन्स देखे जो एशियन टाइम में यूज़ होते थे। अभी आपको कोई यूज़ करते वो नहीं दिखेंगे, क्यों, बिकॉज नो वन यूज़ राइट नाउ, सो इट इज़ एन एंटिक weapons. All the weapons are become antique, so they are in the museum and they have their own one section. In another section we saw Kashmiri shawl, then Amritsari shawl, then Amritsari carpet, Peshawari embroidery, turbans, and what I was reading, yeah, turban and rugs, and many other spice from different part of India. Like ये तो मैंने आपको बता दिया वेपन के बारे में। देन अनदर सेक्शन जब हम जाते हैं तब हम क्या देखते हैं कि कश्मीरी शॉल है, अमृतसरी शॉल देखने मिल रहा है, फिर देन अमृतसरी कारपेट देखने मिल रहा है, पेशावरी एम्ब्रॉयड्री वाला टर्बन मीन्स पगड़ी, एंड रग्स क्या होता है, ये वन काइंड ऑफ कारपेट ही रहता है जो हम ज़मीन में बिछाते हैं। आई गेस वो छोटा सा जो रहता है जो हम टेबल के नीचे रखते हैं उसे हम रग्स कहते हैं। ओके, एंड मेनी अदर स्पाइसेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, द आर्ट गैलरी इम्प्रेस्ड अस द मोस्ट. It has beautiful painting of fruit, flower and nature landscape. We also saw beautiful ivories work, coin and jewelry kept in the showcase in other section. ओके, सो इन्होंने, जब मैंने जैसे आपको बताया था कपड़ों के बारे में कि डिफरेंट डिफरेंट कपड़े होते हैं, वैसे ही ये मैंने शॉल के बारे में आपको बताया क्योंकि ये एक फेमस चीज़ है। अगर आप देखोगे कश्मीरी शॉल, सो इट्स वेरी फेमस थिंग, वो आपको हर जगह नहीं मिल जाता, मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग। देन
फिर जब वो वहाँ से मूव ऑन होते हैं तो उन्होंने एक आर्ट गैलरी सेक्शन देखा। आर्ट गैलरी सेक्शन में उन्हें बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स देखने मिली जो थी फ्रूट, फ्लावर्स, ब्यूटीफुल नेचर लैंडस्केप, मीन्स नेचर्स की जो सीनरी वाले भी पेंटिंग्स होती है, दैट काइंड ऑफ पेंटिंग दे ऑल सीन। दे ऑल्सो सॉ ivory work. Ivory work means कैसे okay, I'll show you. See, this is what all is ivory work. So see, this is elephant teeth. See, this is all work. This all work is known as a, जो हम मार्बल पे वर्क देखते हैं वो सारे आइवरी वर्क होते हैं. See all this thing. This is all known as a ivory work. See here. Can see this. I'll take the closest pic as much as I can. Okay, so this is all known as a ivory work. See all this thing. This is all made. See here. So this is what is known as ivory work, as well as old different coins are there. जो पुराने कॉइन जो हम कहते थे अशरफिया. ओके, अगर आपने सुना है हिस्ट्री में, आप हमेशा सुनते हो अशरफिया. सो दैट इज़ ऑल्सो अ कॉइन. देन जो पुरानी ज्वेलरीज थी, डिफरेंट ज्वेलरीज आर देयर, वो सारी ज्वेलरीज उन्होंने देखी थी जो शोकेस में रखी गई थी. ओके, अ गोल्ड कॉइन कॉन्ड ड्यूरिंग विक्रमादित्य रीजन ड्रॉ out attention. In this way, a visit to a museum provided us with a rich feast of idea. It left a deep imprint on my mind. Okay, so now this sentence means that विक्रमादित्य के जो गोल्ड कॉइन थे वो उन्होंने हमारा पूरा अटेंशन अपनी तरफ ड्रॉ कर दिया. उसके अलावा हम जब म्यूज़ियम से बाहर निकले या हमारा एक राउंड पूरा हो गया, सो हमें इतना अच्छा लगा और हमारे पास इतना रिच एंड फिस्ट, मीन्स इतना सारा एशियन टाइम के बारे में या हमारे कल्चर के बारे में या हमारे फैशंस के बारे में या हमारे वेसल्स जो पुराने ज़माने के वेसल्स थे वो सब के बारे में वी गॉट अ different knowledge. So from museum you always get a good knowledge, you get a good education from the museum because you have a good idea. So the last sentence, it left a deep imprint on my mind, means एक अच्छा प्रिंट मेरे दिमाग में वो छप चुका है कि म्यूज़ियम में इतनी सारी चीज़ें होती है और इतनी सारी चीज़ें हमारे इसमें रखा गया है और ये हमारा एक कल्चर है, ये हमारा इंडिया है, ये हमारी हिस्ट्री है. सो अबाउट हिस्ट्री एंड कल्चर्स यू कम टू नो from the museum. So I will always suggest, I know that right now this pandemic situation is going on, so once we will come out with this, I would like each and every student should visit museum at least once a year. At least every student should visit museum at least once a year, because म्यूज़ियम में आपको काफ़ी सारे नॉलेज मिलते हैं. सो साल में एक बार हर बच्चे को म्यूज़ियम विज़िट करना चाहिए. सो with this note I'll share the pictures with you in PDF form, so please write it down in your note combo book. Okay, thank you, have a good day, take care, be safe, use mask and sanitizer. Okay, use sanitizer, wear mask, and then only you go out. Apart from that, please take care of yourself. Thank you, goodbye, have a great day.